ओके गाइस, आज हम अपना अब स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? क्लियर है सर। यस सर। ठीक। देखिए, इसमें काफी कुछ मैं आपको चीजें बता चुका था। हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर मैंने आप लोगों को लास्ट करवाया था। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे, क्या आप लोगों को याद है कुछ? 12। 12-13 तक हो गए थे। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग हो चुका था। 12 क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। हो गया था ना? ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं आगे। ABCD जो है, 4 लोग हैं, उनके आय का अनुपात जो है 5, 6, 8 और 9 है, और जो उनके एक्सपेंसेस का रेशियो है वो 8, 9, 7 और 10 है। तो पूछा गया है, यदि बी की आय 3600 है, उसकी इनकम जो अगर 3600 है और जो डी का एक्सपेंस है 400, तो सभी की सेविंग क्या होगी? ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। कोशिश होगा कि आज और कल में हम लोग ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है पूरा कंप्लीट करें। आंसर आते ही आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। सभी की बचत का सम पता करना है ना? सभी की बचत ज्ञात करनी है, नॉट फाइंड आउट द सम ऑफ देयर मतलब सेविंग्स। सबकी और सबकी अलग 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 अलग, हाँ अलग अलग। अच्छा अच्छा। आदित्य विक्रम जी के आ चुके हैं। देखिए सर, भेजा आंसर। शिवेंद्र जी, शिवेंद्र जी करेक्शन कीजिए, आप रिकैलकुलेट कीजिए एक बार। आदित्य ओके जी ओके आप सर, भी मैंने खर्च रिकैलकुलेट निकाल कीजिए। लिए, खर्च निकाल दिए, सॉरी सर। हाँ बिल्कुल। देखिए, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे, क्योंकि क्वेश्चन काफी मैं चाहता हूँ आज और कल में ये कंप्लीट हो जाए। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बताया गया है कि ABCD जो है 4 पर्सन है, ठीक है। उनके आय का अनुपात दे रखा है, तो हम लोग पहले की तरफ वही कर देते हैं। एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने लिख लिया ये A, ये B और ये C और ये D पर्सन, 4 कैंडिडेट हो गए। इनके ये इनकम और एक दे दिया हमने एक्सपेंसेस। इनकम का दे रखा है इसने 5:6:8:9।
और एक्सपेंसेस जो दे रखा है 8:9:7:10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान से, क्वेश्चन कभी भी हो, बी की आय 3600 रुपए, 3600 रुपए आय, इनकम, मतलब कि ये जो 6 है ये उसकी आय है। क्लियर है क्या ये जी? 6 कैसे उसकी आय है, क्योंकि ये आय का ही तो रेशो लिखा है। तो हमने यहां से मान लिया कि मतलब जो 6x है वो उसकी आय है, जो किसके इक्वल है, 3600 की। मतलब अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर देखूं तो वो 600। 600 आ गई। ठीक है, अब देखिए जब x की अभी वैल्यू सही है सर। 600, अभी चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए ये 600 आ गई, तो इस हिसाब से ए की जो आय हो गई वो कितनी हो गई, तीन बताइए। हजार 3000। 3000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए। और उसके इस बाद बी की आय 3600। 3600। और सी की आय 4800। 4800। डी की 5400। और डी की 5400। 5400। तो यही तो फाइंड आउट हमें करना था। ठीक है, यही भेजा है सभी। भेजा है मैंने आपको। हाँ तो कोई नहीं। अब देखिए, अब एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर जो दे रखा है ना यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई अभी मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर ही देखिए, अगर आगे आप चलते हैं ए बी के फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है, याद रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहीं पे कई लोग फिनिश कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पर ये फिनिश नहीं हो रहा है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है, आ आ रही रही है। है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ हमने एक नॉर्मल रेशियो के फॉर्म में एक्स की वैल्यू निकाल दी और उसका, लेकिन ये भी तो कह रहा है कि उसके इनका ये एक्सपेंडिचर जो है ये दे रखा है, तो इस एक्सपेंडिचर की वैल्यू देने का फिर फायदा क्या हुआ हमारा? इसका भी तो कुछ ना कुछ है। अब देखिए निकालते हैं, पहले आगे हम करते हैं, तब मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। एक्सपेंसिव जैसे डी का 400 दे रखा है, ये क्लियर है, तो 400 किस रेशियो के बराबर है डी का? 10। 10। तो 10%। 10y जो हो गया हमारा 400, y को हमने एक्सपेंसिस मान लिया, तो y कितना आ गया हमारा? 40। 40। ठीक है, तो ये, अब देखिए ये हमने इनकम निकाली थी, क्वेश्चन देखिए बचत पूछा था। जी सर। ठीक है, तो ये हमारा y आ गया 40। अब इस हिसाब से a का खर्चा कितना हो गया, 40 इंटू में 8 कितना हुआ बताइए? 320। 320। 320 रुपया। 40 इंटू 9 360। जी। ठीक है, 40 इंटू आप 7 280। 280 और 40 इंटू 10 400। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब जी। देखिए ये तो था हमारा इनकम, और ये है इनके एक्सपेंडिचर। सेविंग कब आती है, बचत कब आता है, बताया था मैंने आप लोगों को। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो इसके इनकम जो आ जाएगी 2680 रुपीज, 2680 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद बी की 3240 रुपीज। जब 3600 में से आप 360 सब्सट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही सी की 4520 रुपीज और डी की आपकी 5000। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। कैसे आया ये आंसर? आप लोग क्या करते हो, कई बार हम लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, डायरेक्ट देख लेते, आय निकालनी है और वो आय निकाल के हम लोग वहीं पर कैलकुलेट कर, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर आय नहीं पूछी है, ये बचत है। ठीक है, अब तो बचत के लिए हमारी ये बचत थोड़ी, ये हमारी बचत थोड़ी, इनकम थी ये, तो हमने जो कमाया वो है, खर्चा घटाने के बाद ही तो हमारी बचत बचेगी। तो ये खर्चा घटाने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। क्या सभी को ये क्लियर है? जी सर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 6800 रुपीज को आपको बांटना है, डिवाइड करना है, कि जो ए का भाग आएगा, बी जो मतलब ए होगा वो बी का 1/3, और बी का भाग जो सी का होगा वो 2/3 के बराबर होगा। और फिर ए और सी के जो पार्टीशन आएगा, जो भी उनका पार्ट निकालेगा, उनका अंतर निकालना है। ट्राई कीजिए।
इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट भी साफ साफ आपको पता लग रहा है कि ए बी का कितना है, बी सी का कितना है। वेरी गुड। रिकैलकुलेट कीजिए आदित्य जी। सर मैं नहीं, आप लोगों के आंसर सही है। 2800 इज द करेक्ट आंसर। गाइस देखिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर 2800 है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो टोटल मनी है उनके पास 6800 की वैल्यू है। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इज इक्वल टू द 1/3, ठीक है, ऑफ बी, मीन्स ए इज इक्वल टू बी इंटू 1/3 एंड बी इज इक्वल टू सी इंटू 2/3। क्या ये चीज क्लियर है स्टेटमेंट से? ठीक है। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 1b या फिर 3a इज इक्वल टू b, और ऐसे इधर 3b इज इक्वल टू 2c। आफ्टर दैट जब इसके रेशो के फॉर्म में अगर हम इसे करते हैं अब, तो रेशो के फॉर्म में करते ही हमारा क्या आ जाएगा, a अपॉन में b इक्वल 1:3। क्या ये क्लियर है? ये कहां से आया? क्लियर है। ऐसे ही b अपॉन में c, या फिर ये a रेशो b है, अपॉन से हटा दीजिए, ऐसे ही b रेशो c इज इक्वल टू 2:3। क्या ये चीज क्लियर है कैसे आया? देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3b अपॉन में 2 आ गया, उधर c रह गया, और b को भी हम उधर ही ले जाते, या फिर ऐसे कर लेते, b अपॉन में c कर लेते हैं, ठीक है, b अपॉन में c, ये इधर ले आया और 2 के नीचे उधर चला गया 3, ठीक है, c को मैं इधर ले आया और ये 3 मल्टीप्लाई था इधर, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो b अपॉन में c या b रेशो c बराबर 2:3, यही चीज मैंने यहां लिखा है। ऐसे ही हमारा ये था। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को, कल कह रहा हूँ पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर दो वैल्यू ऐसे है a रेशो b और b रेशो c गिवन है आपके पास, तो अगर यहां से अब आपको a रेशो b रेशो c निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बताएगा कोई? बी को बराबर करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, उसे छुपा देंगे। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम उसे छुपा देंगे, वो 3 एक साथ होगा तब ना, 4 एक साथ होगा तो, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पहले तो बी को इक्वल करने के लिए मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं, बताइए? 2 से करिए, इसे 2 से और इसे कितने से, 3 से 3 से। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया आपका 2:6, ठीक है, और ये हो गया आपका 6:9। ये a रेशो b है, ये b रेशो c है, तो यहां से abc आ गया हमारा 2:6:9। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब कहा है इसने a और c के भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। a और c, ये a है ये c है, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 7 है ना। लेकिन 7 को हमें रेशियो के फॉर्म में थोड़ी फाइंड आउट करना है, वैल्यू के फॉर्म में। तो
टोटल वैल्यू जो है आपकी 6800 की है और रेशो में टोटल वैल्यू आपकी 17 है, 17। ठीक है। और कितने की फाइंड आउट करनी है? 7 की। तो इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, 400 आ गया इंटू में 7 इज इक्वल टू 2800। दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है ये सारी चीजें आप सभी को? यस सर। ये लास्ट में 7 कैसे आया? देखिए अच्छा ए और सी का अंतर निकालना है ना, तो 9 में से 2 गए, 7 ही तो बचे हमारे। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग मैसेज कर देना वैसे से, या फिर जैसे कि इसमें एक चीज है, जी बताइए। जैसे a is equal to 1/3 of b हो गया एंड b is equal to 2/3 of c हो गया। b को मैंने उसको रिप्लेस कर दिया a वाले में, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ होगी, नहीं तो हाथ से निकला। हाँ, तो वो आपने वहीं पे स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी। 2/9 होता, मैं 2/6 कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डायमंड है जिसकी वैल्यू दे हुई है आपके सामने, ठीक है। और वैल्यू जो है वो क्या दे रखे है कि उसके वैल्यू जो है उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, ये बता रखा है। और उस हीरे को 4 टुकड़ों में बांट दिया। उन जो टुकड़ों का वजन आया, किसी का मान लो 1 ग्राम, किसी का 2 ग्राम, किसी का 3 ग्राम, किसी का 4 ग्राम, इस टाइप से। तो ये रेशो के फॉर्म में गिवन है। और टूटने के बाद जो हीरे की कीमत हो गई वो 1,40,000 हो गई, 1,40,000। तो बताइए हीरे की टूटने से पहले वैल्यू क्या थी? क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्लियर? क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि एक हीरा है, टूट गया आपके हाथ से, ब्रोकन हो गया, ठीक है, धरती पे गिर के, फर्श पे गिर के, कैसे भी, और 4 भागों में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद उसका रेशियो का प्रोपोर्शन दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4। एंड आफ्टर दैट द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द डायमंड इज 1,40,000। तो आपको फाइनल वैल्यू ब्रेकिंग के बाद पता, ब्रेकिंग से पहले जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो पता करनी है। ट्राई कीजिए। प्रिया जी, क्या पिछला क्वेश्चन क्लियर था आपको? क्लियर सर। ओके। शिव जी आपको? ओके। आंसर दिया है सर। ग्रेट, आंसर इज करेक्ट। कोई नहीं, नहीं हो रहा तो देखिए बता देते हैं। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हीरे के डायमंड की जो वैल्यू है ना, वो उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। तो यू कैन से दैट, मतलब यानी कि अगर मान लीजिए उसके हम वैल्यू की बात करें, देन इट इज द स्क्वायर ऑफ वेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में इसने कहा है कि जब हीरा गिर गया, टूट गया, तो उसके बाद जो उसकी टोटल वैल्यू आई, वो मतलब कीमत इतने रुपए कम हो गई, 1,40,000 जो है वो कम हो गई है। तो पहले जो इसने दिया है वेट का रेशो, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट डायमंड, ये सेकंड डायमंड, ये थर्ड डायमंड, एंड दिस इज द फोर्थ डायमंड ब्रोकन होने के बाद। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका जो प्राइस, ये तो देखिए ये वेट आया ना, और ये हमारा प्राइस। तो प्राइस अभी मैंने कहा उसका वैल्यू वेट का स्क्वायर, तो इसका प्राइस क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या ये क्लियर है कहां से आया? सर जी, सर सर वेट दिया है ना, ये 1:2:3:4। तो सर इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगा? स्क्वायर रूट नहीं करना आपको। स्क्वायर रूट क्यों होगा? ओनली
भार के वर्ग के समानुपाती, तो वर्ग का मतलब यहाँ पर आप स्क्वायर देखिए ना, स्क्वायर रूट मत लगाइए, ओनली स्क्वायर, नॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ओनली स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मीन्स डबल टाइम मल्टीप्लाई। अगर नहीं वर्गमूल सर, लिखा मैं वो होता नहीं तो बोल हो रही। जाता। आपने लेफ्ट में लिखा है v इज इक्वल टू डब्ल्यू का होल स्क्वायर, तो आपने वेट्स निकाले हैं, तो अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वो तो सर उसका स्क्वायर रूट ही तो होगा। हाँ तो मैंने वही तो, डब्ल्यू का स्क्वायर है ना, वैल्यू जो है मैंने डब्ल्यू का स्क्वायर किया है ना यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये ऊपर वाली स्क्वायर में गिवन है। हाँ ये स्क्वायर में गिवन है, ये लिख रखा ना स्क्वायर में, वर्ग के समानुपाती है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, स्क्वायर के बराबर, तो इसीलिए मैंने डब्ल्यू का स्क्वायर ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। क्लियर है ये? जी। अब देखिए यहां तक तो आ गया, तो टोटल एक तरह हम देखें तो इसकी टोटल प्राइस कितनी बन गई, इसी के हिसाब से ये टूटने के बाद इसकी टोटल प्राइस कितनी बनी, 30। 30 बनी। 30। ठीक है, ओरिजिनल हीरे का वेट कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 10। 10। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जो उसकी वैल्यू हुई ओरिजिनल की, वो 10 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, भाई वेट का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, अभी हमने किया ना। जी जी। मतलब वो उसकी वैल्यू जो होगी 100 के बराबर होगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब यहीं से ये क्वेश्चन यहाँ पे लगभग पूरा सोल्व हो चुका है। जी हो देखिए गया। कटौती हुई हमारी, कटौती जो हुई 1,40,000। ठीक है, और कितने की कटौती थी वो, 100 में से 30 की कटौती थी, यही था ना। जी जी। ठीक है, बराबर 70। तो 70 कटौती थी ना सर। हाँ 70 की कटौती, सॉरी 100 में से 70 की कटौती, 30 हीरा मतलब बच गया था ये। ठीक है, तो अब उसके बाद आपका जो है इनटू में ये 70 कहां से आया सब समझना, 100 पहले था हमारे पास, 100 में से 30, जो ये 70 की कटौती थी, कटौती के बाद ये केवल 30 हीरा ही बचा है, हमने जोड़ा था ना इसे, टोटल कितना है, 30 की वैल्यू बची है। आप लोगों को लग रहा है डाउट है, सभी चुप पड़े हैं, कहां से डाउट आ रहा है बताइए मुझे। 70 हाँ, की सर, वैल्यू कोई पहले डाउट खो नहीं, चुका, कोई डाउट खो चुका है वो। हाँ 70 की बिल्कुल, वो वैल्यू खो चुका है, अब उसके खो पास चुका है। 30 की वैल्यू है 30 की वैल्यू बची ठीक है। है, अच्छा, तो अब ये जो टूटे हुए हमारे, उसका दिया ना रेशो, ठीक। क्या कह रहे हैं, नहीं, वो 70 ना समझ में नहीं आ रहा था, बट वो रेशो जो है वो टूटने के बाद है, तो टूटने के बाद 30 है, हाँ तो वो टूटने के पहले बाद 100 था। 30 है। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट तो किसका करना है, 100 का ना, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है ये चीज? जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा कट गया 0 से 0, 7 2 ज़ा 14, और ये 2000 इंटू में 100 मीन्स आपका कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो बता दीजिए कहां पर डाउट है। कहीं भी डाउट नहीं है? क्लियर। वही सर 70 में ही कि टूटने के बाद उसकी, यानी कि 70 के अपन ने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि हीरे के टूटने की पहले वैल्यू क्या थी, तो पहले वैल्यू 100 थी, कि ये मानना ये बहुत 100 थी, ये हमने मान लिया भाई पूरी 100 के बराबर थी। भाई कोई भी चीज 100 के बराबर ही तो होती है, हाँ वो तो 100% ही होती है एक तरह से। तो यहाँ पर हमने वही चीज निकाल लिया कि टोटल मतलब 10 है पहले उसका वेट, तो मतलब उसकी कीमत जो हो गई 100 हो गई। अगर मान लो यहाँ पर 20 होती तो हम उसकी कीमत 400 कर देते। ठीक ठीक। ठीक है, अगर 20 यहाँ पे 20 होता तो हम यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 कर देते, आफ्टर डेट यहाँ पर 400 से ही हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो जो ये यहाँ पर हमने 70 लिखा है, ये 70 जो है किस चीज का लिखा, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सर। ठीक है, ये 30 किस चीज का था यहाँ पर हमारे पास, बचा हुआ है उसका प्राइस। बचा हुआ ये जो बचा हुआ है, और कटौती कितने की हुई थी, 70 की, 70। और ये 70 की कटौती के कारण ही तो इसकी कीमत इतनी घटी थी। बिल्कुल। ठीक है, और लेकिन पता हमें करना है 100 का।
ठीक है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू 100 थी। अगर यहाँ पे 400 होती तो हम 400 लिखते, ये चीज ध्यान रखना। 100% करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, जो वैल्यू हमारी दे रखी है उसके हिसाब से हमारी 100 आई थी, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था। अगर इसका वेट 20 स्क्वायर आता तो मीन्स हम यहाँ पे 400 करते, तो यहाँ भी 400 आता। ठीक क्योंकि है, वो पहले का कीमत पूछा है ना, तो पूरे का निकालो। P इज द प्राइस, P इज प्राइस, P यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ऑफिस है और उसमें पिछले साल की सैलरी और इस साल की सैलरी का कंपैरिजन दे रखा है, और उस सैलरी में जो रेशियो है 7:5 है। तो पूछ रहा है कि जो पिछले साल कार्यालय में जो वेतन पर खर्च हो रहा था, मतलब जो भी उनकी सैलरी पर जो एक्सपेंसेस आ रहा था, वो इस साल उस एक्सपेंसेस में 15,000 की बचत हो गई, मतलब 15,000 रुपए कम सैलरी देनी पड़ी। ठीक है, तो अब आपको इसमें मतलब उनकी सैलरी निकालनी है। फाइंड आउट कीजिए। पिछले साल कार्यालय का पिछले वेतन साल पर की निकालनी है ना सर? हाँ, पिछले साल की, बिल्कुल पिछले साल की सैलरी निकाल। यस सर। देखता हूँ। आंसर 1500। रिकैलकुलेट कीजिए। सभी रिकैलकुलेट कीजिए, सभी के आंसर होंगे। नो, कोई नहीं। देखिए अब ध्यान से देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि सैलरी जो है पिछले साल और इस साल में कंपैरिजन कर रखा है। तो हमने क्या किया, जैसे कि ये ले लिया प्रीवियस ईयर और ये ले लिया हमने करंट ईयर, और इधर ले लिया ये सैलरी। ठीक है, और एक तो सैलरी का दे रखा है 7:5 पिछले साल की तुलना में, और फिर कहा है जबकि इस साल उन्होंने 15,000 रुपए की बचत कर ली। सर लास्ट ईयर का एक मिनट, रेशियो से ज़्यादा है सर। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। वही मुझे लग रहा था कि इसमें एक शायद सिस्टम पर है। क्वेश्चन आंसर सही है मेरा। और जिस आपके हिसाब हाँ, से उस क्वेश्चन हिसाब से पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से सही है। देखिए उसके अब मैं हिसाब से बता रहा सही हूँ है। जो आप लोगों ने 52,500 दिया है 52,500 करेक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में एक लाइन जोड़िए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया था। इस क्वेश्चन में एक लाइन जोड़िए कि वहां पर कर्मचारियों का जो सैलरी का अनुपात है, वेतन का जो अनुपात है, ठीक है, ध्यान देना, इनका जो वेतन का अनुपात है वो है 4:5। ठीक है, ये 4:5, और जो कर्मचारियों का अनुपात है वो 7:5 है। अब फाइंड आउट कीजिए। सर भी तरीके हैं। क्वेश्चन सर क्लियर नहीं 4:5 सैलरी है। हाँ, ये क्लियर नहीं हो सर। क्या कह रहे हैं?
रीड कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। कोई नहीं, मैं इसे दोबारा करता हूँ, जस्ट इन मिनट। आ गया 2 मिनट रुक। आ गया? कोई नहीं, नहीं भी आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है ना? इसे मैं वापस देख रहा हूँ, एक बार मैंने नोट किया है इसे, कहाँ पर करेक्शन है। सर जो 52,500 जो आया है सर, जी जी जी, इस साल का आएगा ना, वो पिछले साल का आएगा, इस क्वेश्चन हिसाब से हाउ मच वाज पिछले साल का ही आएगा, पिछले साल का आएगा, इस साल का नहीं आएगा। अच्छा इस साल का आएगा 37,500। देखिए क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में पिछले साल की तुलना में इस साल की वेतन का अनुपात जो है 4:5 है, 4:5 है, ये 4 है, ठीक है? ओके, यहां तक क्लियर है? ये लाइन तो सेम है आपकी, लेकिन जबकि कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो 7:5 है, वो वहां के कर्मचारियों की संख्या का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, इनका रेशो गिवन है, ठीक है? मतलब पिछले साल 7 थे तो अब की बार 5 बचे इस साल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कि फिर मतलब फिर उसके बाद आगे सारी लाइनें सेम ही है। पिछले साल कार्यालय पर कितना खर्च होता था और जबकि इस साल 15,000 रुपए की बचत थी। अब कीजिए इसे। वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया था, साफ साफ सारी चीजें गिवन थी आपके सामने। उसका आंसर जो है 52,500 करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग। ये ऐसे मंजी। नहीं, अब गलत है सिविन जी, थोड़ा सा मिस्टेक किया है आपने, कहीं मल्टीप्लाई में ही आपने मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में या फिर कुछ वैल्यू पुट आउट जो की आपने वो गलत की है। ठीक है मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नो, अभी भी आप लोग, हाँ अब शिवेन जी आपका बिल्कुल अभी सही करेक्ट है है। ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछली Very बार good. थोड़ी। थैंक यू। देखिए सैलरी का जो दे रखा है इसने रेशो 4:5 दे रखा है, और जो एम्प्लॉय का रेशो दे रखा है 7:5। मतलब जब 4 इसके पास सैलरी 4 रुपए देता था तो ये कितने एम्प्लॉय को देता था? 7 को। और जब 5 रुपए एक तरह से दे रहा है तो अब कितनों को दे रहा है ये? 5 लोगों को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर टोटल मतलब 28 रुपए हो गए और यहाँ पर टोटल 25 रुपए हो गए ना? तो इसमें एक तरह देखा जाए तो कितने रुपए की बचत कर रहा है ये भाई? पिछले साल 28 रुपए और अब की बार 25 रुपए, 3 रुपए की सेविंग कर रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो 3 रुपए है ये मतलब 3 है किसके बराबर है? 15,000 के। 15,000 के। 15,000। तो यहीं से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो तो गई भाई। जब 3x आप या कुछ भी लगा लो, 3 15,000 के 15,000 के इक्वल है तो x आपका कितना हो गया? 5,000, ठीक है? तो ये तो केवल एक बंदे की, और बंदे टोटल कितने हैं पिछली बार? मतलब कितनों को देना है? 7 लोगों को।
ठीक है, ये यहाँ पर चार चार देना है, 7 लोगों को देना, 4 4 देना, तो 28 हो गए ना। टोटल 4 4 देना है, तो कितने हो गए, 28 देना होगा, और 28 एक्स के साथ था, तो वो 28 इंटू में हमने 5000 कर दिया, तो कितना आया। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, 1,40,000। बाकी हाँ, लोग यहाँ पर 28 कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। बता देता हूँ, देखिए ये आप एक्स को भूल जाइए, एक्स लगाने से आप लोग कंफ्यूज हो गए। नहीं, ये 5,000 तक तो निकाल लिया था मैंने भी, लेकिन मैं इंटू करी फिर 7 अब से, क्योंकि 7 एम्प्लॉय को देना है 5,000 के हिसाब से। देखिए एक एम्प्लॉय को 4 मिल रहा है, तो 7 एम्प्लॉय को 28 मिला ना, तो ये 28 इसके साथ एक्स भी तो है। 11 होगा ना, देखो 7 एम्प्लॉय को 4 के हिसाब से 7 और 4 को जोड़ूंगी तो 11 होगा। अरे 11 देखो देखो सगुप्ता जी, एक एम्प्लॉय को मैं 4 दे रहा हूँ, या एक चीज तो 4 सात- रुपए की आ रही है, तो 4 चीज सुनिए कितने ना, की आएगी, एक 4 इंटू कुछ- 4 होगा ना। ओहो, हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। सर, एक को 4 मिल रहा है तो 7 को 11 ही मिलेगा। सर 11 तो होएगा ना सर। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मैं, आप सीवेन जी गलत कर, मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि एक बंदे को 4 सर, चीज जी की मिल बात रही बता है। रहा हूँ मैं तो। एक बंदे को 4 चीज मिल रही है, और मुझे 4 बंदों को देना है, तो 4 गुना में 4 करूंगा ना मैं। तो ऐसे ही एक बंदे को 4 चीज मिल रही है। डिवाइडेड बाय 4 भी तो सर कर सकते हो। शिवेंद्र भैया ना मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। अरे आप चले, पूछिए। कोई नहीं होता है, देखिए। रविंद्र, 4 डिवाइडेड बाय 4 भी तो कर सकते हो। 4 चीजें 4 बंदों को नहीं, देनी है तो एक बंदे को 4 ही देना है, मतलब हर बंदे को, तो 4 प्रत्येक ही बंदे देना को 4 4 देना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक बंदे को हमें 4 4 देना है, तो टोटल 7 बंदों को हम कितना देंगे, 28 ही तो देंगे ना। 11 नहीं, आप फिर वही चीज कर रहे हैं। एक बंदे को हम, प्रत्येक कैंडिडेट को 4 4 दे रहे हैं, तो टोटल 7 कैंडिडेट को हम टोटल 28 आइटम देंगे, देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो 28 देंगे, तो वो 28x के फॉर्म में है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, हमने x लगाया था ना। ठीक है, या जब यहां पर हमने x लगाया, तो ये भी x मान लो, या फिर ये x आप हटा ही दो, कि जब आपका 15,000 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर आया, 5,000 के, तो 28 कितने के बराबर आएगा, 28 गुना में 5,000, 1,40,000। क्लियर सी बात, सीधी सी बात तो ये है हमारी, समझ गए। सर जी, इसमें जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है वो उल्टा नहीं है हिंदी वाले के कंपैरेटिवली? अभी देख लेते हैं वो भी, डोंट वरी। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ दिस ईयर टू दैट ऑफ लास्ट ईयर इन एन ऑफिस इज 7:5। ये मैंने बता दिया था, 4:5 है। ठीक है, तो ये न्यू इज टू प्रीवियस ईयर हुआ ना। इसीलिए मेरा 37,500 आया। हाँ, तो वही तो, यहाँ भी तो बात वही है, इस साल और पिछले साल की तुलना कहीं तो रेशो दे रखा है, अच्छा, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, और अगली लाइन मैंने बोली थी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रेशियो, तो वो मैंने आपको बताया था 7:5। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सेम टू सेम है, हाउ मच स्पेंट ऑन द सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल सैलरी पर कितना खर्चा हुआ जब उन्होंने इस साल 15,000 रुपए की बचत की। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सुगुप्ता जी। डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट करके 28 इंटू 5,000 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, उसी के बिहाफ पर है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो हम बैठते हैं। दोनों जगह आय का दे रखा है, एक जगह की बचत का होगा ना। एक मिनट, ए और बी की आय का अनुपात 8:9 है, और पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी आय का अनुपात क्रमशः जो है 2:3। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका 8:9, ये भी सही है, यहाँ पर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 72,000 रुपीज है। ये जो है यहाँ पर दोनों आए ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सही है क्वेश्चन।
क्योंकि वो पिछले साल के सिर्फ आय का अनुपात दे रखा है, और ये जो रेशियो है ना पिछले साल और इस साल की आय का रेशियो दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया ना, मतलब आप लोग कंसेप्ट को समझ चुके हो इस टाइप के, और नहीं किया तो फिर मतलब कंफ्यूजन है। इसमें पीछे का कंसेप्ट भी मिक्सअप है। और देखिए आदित्य जी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए मेरी जो पिछले साल की जो इनकम थी, ठीक है, मेरी मतलब मैं मान लीजिए 500 थी, और आपकी जो है वो मान लीजिए 700 थी। तो हम दोनों की इनकम का इस बार जो रेशियो है वो 5:7 है। लेकिन ये तो हमारे पिछले साल का है, 2020 का है, ठीक है। अब 2021 के अंदर मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 700 है या 800 है, और आपकी 1000 है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पर 8:10 आया। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस इनकम का, इस रेशो का और इस रेशो का आपस में जो है वो है 2:3 और 3:5 ये दिया था। मतलब यानी कि पिछले साल और इस साल वाले का कंपैरिजन करके रेशियो के फॉर्म में दे दिया। क्लियर हुआ आप क्वेश्चन? जी आंसर देखिए एक बार। आपने कहीं गड़बड़ की है, वापस रीचेक कीजिए एक बार। ठीक है सर। देखिए बताते हैं हम लोग, कोई नहीं, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये ए की सैलरी और ये बी की सैलरी, और लास्ट ईयर का पहली लाइन में जो दिया है वो लास्ट ईयर का दिया है। लास्ट ईयर का रेशो कितना है, 8:9, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चल रहे हैं। इसने कहा है पिछले साल का कंपैरिजन और करंट ईयर का जो कंपैरिजन दे रखा है वो 2:3 और 3:5 ये ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ है। क्या ये क्लियर है यहाँ पर कि ए का पिछले साल का रेशो और क्लियर है। करंट ईयर का रेशो, ऐसे ही बी का पिछले साल का और इस साल की सैलरी के साथ। जैसे मैंने वहां पे माना था मेरी सैलरी पिछले साल 200 रुपए और अब की बार मान लो 300 रुपए, तो इन दोनों का रेशो 2:3 है, ठीक है। और वहां पर शुरू में लाइन दे रखा है आपका और मेरे साथ दे रखा है ये 8:9 के फॉर्म में। तो देखिए क्वेश्चन ने यही बताया कि इसमें पिछले सर प्रेजेंट की निकाली है, मैंने इस वर्ष की निकाल के दी है सर, प्रेजेंट वाले की पिछले वर्ष की निकाल के नहीं दी है। आपने इस वर्ष की निकाली है, पिछले वर्ष की निकालनी है। ये क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं ना सर ऐसा। पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात उनका इतना है, तो ए और बी की राशि कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो शुरू में यही कहा है ना, तो आप करंट का ही निकालोगे जी, साल का रेशियो दिया मतलब होगा सॉरी उसी साल पिछले का साल निकलेगा का। ना। हाँ ये जो रेशो शुरू में जो दे रखा है ये वाला करंट का निकाल के दिया मैंने, गलत हो गया इस चक्कर में। कोई नहीं, वो मतलब आपका फिर सही होगा। देखिए तो क्वेश्चन में जो इसने दिया था कि पिछले साल का जो रेशो है 8:9 है, और ए का रेशो पिछले साल का और करंट साल का जो आपस में आ रहा है वो 2:3, ऐसे बी का 3:5। क्या यहां तक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? क्लियर है सर जी। ठीक है। Yes, sir. आगे क्वेश्चन कह रहा है अब कि भाई इनका जो सैलरी, तो बताइए कि 72,000 रुपए में से ए की कितनी होगी और बी की कितनी। तो टोटल वैल्यू तो हमारे पास आ गई कि भाई 72,000, हम पता लगा सकते हैं लास्ट में आंसर कि हमारा गलत आ रहा है या सही आ रहा है। इससे वैसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बाद में लेना देना है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जितना कहा है यहीं तक 2:3 और 3:5 यहीं तक आपको सोल्व कर रहा है। देखो ध्यान से, ये ए का पिछले साल का है या नहीं है, है ना,
जी और यहाँ भी तो A का ये पिछले साल का ही है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे ही ये B का पिछले साल का और ये भी तो B का पिछले साल का है। तो भाई पिछले साल के दोनों सैलरी अलग अलग थोड़ी होगी, एक होगी या नहीं होगी? तो अगर पिछले साल का मतलब अगर 8 आ रहा है तो इस बार का भी तो ये 8 होना चाहिए ना, जी सर। मतलब यानी कि ये भी बिकॉज क्यूब में अगर रेशो में देखें तो क्यूब में आ रहा है तो रेशो बराबर हो जाएगा। हाँ तो वो क्यूब के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अगर वैसे नहीं करते हो तो आप लोग इस टाइप में देख सकते कि पिछली बार जब 8 था और यहाँ पर पिछली बार का ही 2 कह रहा है तो गलत है, तो हम इसे बराबर करेंगे। तो मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8:12 हो गया और नीचे वाला 9:15 हो गया। अब देखिए ये 8 हो गया पिछला और ये भी पिछला 9 हो गया, बराबर हो गए ना? जी सर। ठीक है, तो अब ये आ गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया हमारा करंट ईयर का। अब देखिए कह रहा है ये कि इनकी जो सैलरी है, ठीक है, अब इस साल इनकी सैलरी कितनी आ गई बताएंगे एक बार? ये आई है ना इस साल की सैलरी? इस साल की आ गई 12। ठीक है, और वो उस साल की जो सैलरी दे रखी है कितनी दे रखी है टोटल? बोलिए। 72,000। 12:15 आ रहा है आपका करंट का, इसे काट दो ना, 3 4 12 और 3 5 टोटल कितना हो गया? 9 हो गए ना, दोनों का 9 हो गया ना। यस सर। मतलब टोटल 9x मतलब 72,000, समझ गए? यस सर। x मतलब 8,000, सही है। ठीक है। जब 8,000 x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास पिछला कितना है बोलिए? 8:9। 8:9। देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारी पहली लाइन ये है। अगर आपके ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में पिछले साल का दे रखा है या इस साल का। अगर इस हिसाब से आंसर है तो आपको 8:9 के फॉर्म में, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। अब देखिए आपको आंसर देखिए पता लग जाएगा, मैंने कहा था ना कि पता लग जाएगा आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 64,000 आया ना, और 9 के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर देखना आंसर कितना गड़बड़ हो गया। 72,000 तो अकेला हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया। तो मतलब ये है कि हमें लास्ट वाला ही निकालना है जो करंट में, मतलब 4x + 5x जो 9x आया था। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी अभी? 32 और 40 आ जाएगा सर। आया था ना x की वैल्यू 8,000। तो 8,000 गुना में 4 कितना आया? क्योंकि 4x है ना a की वैल्यू, तो 4 कितना हो गया? 32,000 और 5x है तो 5 से करेंगे तो ये 40,000। दोनों को ऐड करने कितना आ गया हमारा? 72,000। आंसर अब वेरीफाई हो गया हमारा। जी सर। ठीक है, हाँ तक तो ठीक है कि अपन उसको वो 12 और 15 आ गया, ठीक है। फिर वो x की वैल्यू आ गई कितनी? 8,000। उसके बाद ये वैल्यू कहाँ पे रख रहे हो? ये 4 देखो अब मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हो गया। हमारे पास 12:15 आया था लास्ट में, ये करंट का है। करंट का आया था A का और B का, ठीक है। जब मैंने इसे कट किया तो ये 4:5 में बदल गया और टोटल इसने करंट की सैलरी कह रखी है 72,000 रुपीज है। मतलब 4x की सैलरी, A की सैलरी और B की सैलरी मिला के हमारी टोटल 9x बन रही है, जो किसके बराबर है? 72,000 के। जी। तो इसलिए x की वैल्यू हमारी आ गई 72,000 अपॉन में 9 मींस 8,000 रुपीज, ठीक है। तो जब ये 8,000 रुपीज x की वैल्यू आई है तो करंट में तो A की सैलरी 4x है, तो 4x का मतलब 4 इंटू में 8,000। अच्छा यहीं पे वैल्यू रखे हैं, जी ठीक हाँ, है। तो ये 32,000 और B की वैल्यू 5 इंटू में 8,000 मतलब 40,000। क्या अब क्लियर है? जी। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। घुमावदार है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े फिर हम लोग, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि 9900 को आपको डिवाइड करना है। पीछे करवा चुका हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग ट्राई कीजिए।
वहां पे सिंगल के फॉर्म में दिया था कि बी का 1/3 है या सी का 2/3 है, यहाँ पे 2 के जोड़ का दे रखा है, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मानवी जी, पिछला क्वेश्चन क्लियर था क्या आपको? हुआ किसी का? देखिए क्या कह रहा है कि b का भाग, कि b इज 2/7 ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ अदर टू। मतलब b जो है किसका कंबाइन? अदर टू, a और c का है कंबाइन। तो आप लिख सकते हो b इक्वल a प्लस c का 2/7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 7b आ गया और a प्लस c और इनटू में 2 आ गया हमारा। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि जो c है वो 2 का, a प्लस b उनका 3/8 है। तो इसे हमने सॉल्व किया तो 8c इज इक्वल टू 3a प्लस में b। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास देखिए यहां से दो चीज निकल के आई। यहां पर हमारे पास निकल के आई b रेशो a प्लस में c इक्वल 2:7 और यहां पर निकल के आई हमारे पास वैल्यू c रेशो a प्लस में b इक्वल 3:8। क्या ये दो जो लाइनें मैंने लिखी है, क्या ये सभी को क्लियर है कहां से आई ये वैल्यू? जी सर, एकदम क्लियर। जी सर। ठीक है। अब उसके बाद इसने पूछा है कि तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमारे आगे की b रेशो a प्लस सी इतना है और c रेशो a प्लस b इतना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमें a रेशो b रेशो c निकालना है। अब हमारे पास b रेशो a प्लस c है और b रेशो a प्लस b है। तो यहां पर हमने देखिए, अब मैं दोनों वैल्यू को एक साथ लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। b रेशो a प्लस c इक्वल 2:7 और ऐसे ही c रेशो a प्लस b 3:8। ठीक है, 3:8। अब ध्यान दीजिए यहां पर 7 और 2 कितने हो गए हमारे, और 3 और 8 कितने हो गए? 11। तो अब इक्वल करने के लिए हम लोग इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से और उसको 9 से। 9 से। अब हमारा रेशियो क्या आ गया?
बी रेशो दोनों का 90 है। ए प्लस में सी कितना आ गया? 22 रेशो 77 77 और सी रेशो ए प्लस में बी कितना आ गया? 27 और 72 क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। यहां से b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई? कितनी आ गई? अरे भाई b रेशो a प्लस सी है तो 22 आ गई ना, ठीक है। और यहां पर हमारे पास, कलर चेंज कर दूं, a प्लस सी, अब वो जो गिवन है 77 है, ठीक है, ओके। a प्लस सी 27 है और c की वैल्यू कितनी आ गई थी? 27 आ गया। तो यहां पर मैंने 27 रखा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? a की वैल्यू जो आ जाएगी ना 77 माइनस 27, 50 आएगी नहीं आएगी? a की वैल्यू आ गई हमारी, b की वैल्यू आ गई हमारी, c की वैल्यू भी आ गई हमारी, तीनों की वैल्यू आ गई। बोलिए, अब तीनों की जब वैल्यू आ गई, ठीक है, 50, 22 और 27 टोटल क्या जोड़ के देखिए, क्या ये 99 है ना? ठीक है। या फिर ये जरूरी नहीं है कि 99 बने। एक चीज और ये ध्यान रखे, जरूरी नहीं है कितना भी है, मतलब मैंने वैसे बताया कि 99 है, इनका सम आ रहा है तो 99 जो हो गया 99x कितनी सैलरी के कितने पैसे के बराबर है टोटल? सबका जोड़ ही है ना, तो सबका जोड़ कितने के बराबर था? 9900। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 100 आई ना? ये तो x की वैल्यू है, ठीक है। तो वहां पर यही 50x, तो 50 इंटू में 100, b इंटू 22 इंटू में 100 और 27 इंटू में 100। दिस इज द आंसर जो भी आएगा आप लोगों का। इक्वल नहीं करेंगे ना तो आंसर आ भी नहीं गा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गया? जी सर। तो इक्वल भी नहीं, इनको भी जोड़ देंगे ना, 50 प्लस 22 प्लस 27 इज लाइक इक्वल टू 99। हाँ, उसे आप 99 के इक्वल मान लीजिए, बात वही पड़ेगी। तो होगा सही। सर बी गलत आ गया, नहीं तो आगे तो दो से दे ए भी निकला था, सी भी निकला था। क्या कह रहे हैं? मेरा बी गलत निकला था, बी 140 आ गया था। अच्छा, b 144 आ गया आपका, 140। हाँ, तो वो वहीं से गड़बड़ हो गया आपका। ए और सी तो सही आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी उसमें, वैल्यू कैलकुलेशन बड़ी हो गई। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े अब हम लोग। यस सर। देखिए, क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा अगर दोबारा कंफ्यूजन होती ना। पीडीएफ मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उस दिन का और आज का पीडीएफ में एक साथ ही भेजूंगा, तो आप लोग दोबारा इन क्वेश्चनों को निकाल के देखना। ना आए तो आप लोग कभी भी डाउट कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या फिर मेरे नंबर पर, या फिर आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। जो पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में हमारी यूपीएससी में, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, समानुपात मतलब प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शंस मतलब इस चीज को हम लोग कहते हैं, ये जो बीच में आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, 4 डॉटेड जो दिखाई दे रहा है ना, यही होता है प्रोपोर्शन, इसी को हम समानुपात कहते हैं, ठीक है। अगर मतलब यानी कि यहाँ पर एक चीज याद रखना, समानुपात में या प्रोपोर्शन का एक रूल आप कह सकते हो कि जो इनका एक्सटर्नल जो भी पार्ट होगा उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इंटरनल पार्ट की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। हिंदी में आप कह सकते हो कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर, मतलब 2 इंटू में 9 इज इक्वल टू 3 इंटू में 6। समानुपात में ये चीज आप ऑलवेज देखोगे प्रोपोर्शंस के अंदर। क्या क्लियर है ये चीज? क्लियर। ठीक है, मतलब जहां भी अगर आपको, अब सपोज कीजिए इसी के बिहार पर आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पर किसी की वैल्यू x दे दी जाए, तो क्या वो x की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हो आप? भाई आपको पता है 18 आएगा तो x इंटू में 6,
बराबर 18 है तो 6 की x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/6 मतलब 3। ठीक है, तो ये चीज है कि जो भी प्रोपोर्शन वाली वैल्यू है इस टाइप के फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर होता क्या है, एक्सटर्नल पार्ट का मल्टीपल जो होता है वो इंटरनल पार्ट के मल्टीपल के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, लेकिन हाँ डायरेक्टली हाँ बिल्कुल। अब देखिए, एक मीडियन रेशियो होता है, मध्य अनुपात होता है। मध्य अनुपात क्या कहता है, मध्य अनुपात के अंदर देखिए, सपोज कीजिए कोई भी चीज है, सपोज कीजिए मैं आपसे यही कहूं, एक ये दे दिया, टाइप कर लिख दूं मैं, जैसे कि हमारे पास 4:x, ठीक है, प्रोपोर्शंस x/9, और मैं कहूं कि 4:9 का आप मीडियन रेशियो निकालो या फिर मध्य अनुपात निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मध्य अनुपात जो निकालना है आपको वो क्या होगा, जो जैसे इसमें एक चीज याद रखना कि इनका जो मल्टीपल होगा वो इनके मल्टीपल के बराबर होगा। चीजें वही है, समानुपात है ना। ठीक है, तो यहां पर आपका 4:9 का मध्य अनुपात पूछा है, तो यहां पर आप क्या आ जाएगा, देखो सीधी सी बात है, यहां भी अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो वैल्यू निकाल सकते हो ना, एक्स की वैल्यू। ये मीडियन रेशियो होता है, मीडियन रेशियो में एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या, एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू 4/9 होगा या नहीं होगा, जी मतलब x² = 36, तो x कितना आ गया 6, तो मतलब यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ये मध्य अनुपात मतलब बीच का अनुपात आपको निकालना है, ये होता है 4 और 9 का मध्य अनुपात का मतलब यहाँ इनके दोनों के बीच में क्या रेशियो आ रहा है वो निकालना है आपको। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब अगर देखिए वो स्क्वायर में ना आए तो स्क्वायर में आएगा, ऑलवेज आएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा ना बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अगर अभी 7 और 5 रहता तो फिर फिर वो क्वेश्चन ही नहीं होगा। प्रोपोर्शन अच्छा। समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, मतलब प्रोपोर्शंस का मतलब होता है बराबर, और जब बराबर ही नहीं होगा तो वो समानुपात कहां से हुआ। सर हमेशा मतलब स्क्वायर वाला नंबर ही आएगा ना बीच में इन द जी जी मीडियन जी रेशियो। अब देखिए तृतीय अनुपात जो होता है टर्सरी वाले, उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि 4 और 6 का मैं आपसे पूछ लूं कि तृतीय अनुपात क्या है, और क्वेश्चन आपके पास ये दे दिया 4:6, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू 6:8x, तो अब 4 और 6 का जो टर्सरी रेशियो पूछा है, तो उसमें अब आप क्या करोगे, देखिए चीजें वो ही चलती आ रही है, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर, तो 4x वही 36, x 9। 9। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर 4 और 6 का जो टर्सरी वाला आएगा वो वैल्यू मतलब यहाँ पर कितनी आएगी, 9 आएगी। यही आपको फाइंड आउट करना था। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या खत्म हो गया, ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालता हूं। ये अगर वाले वो, क्वेश्चन बहुत ही कम आता है ना, ये तृतीयानुपाती हाँ ये मध्यानुपाती। नहीं आता, ये ना के बराबर आता है, लेकिन कंसेप्ट बता दिया ताकि पता होना चाहिए। ये पता है नॉर्मल छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, यूपीएससी आपसे नहीं पूछता ये। में भी नहीं आते हैं आजकल तो। हाँ उनमें भी बहुत ना के बराबर है, कभी दे दिया किसी का मतलब कोई बैठ गया वैसे बंदा तो ठीक है। अब देखिए हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 2015 का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। MS Paint। Oh my God, shit, मेरे पास वर्ड की फाइल होगी। कोई नहीं, ये देखिए ये यहीं पे आ गया, जूम कर दूं थोड़ा, अब क्लियर है? हाँ सर प्लीज। अभी सही है। सही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सभी को करवाया जा चुका है और मैं चाहता हूं सभी का इसका आंसर बिल्कुल सही है।
आंसर गलत आने का मतलब है आप लोगों को कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं हुए। भेजा है सर। वेरी गुड, आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जवाब जो आप लोग देंगे मुझे पर्सनल मैसेज में मतलब देंगे, एवरीवन में नहीं करेंगे। ये वाले क्वेश्चन अब तक जो चल रहा था ठीक है एवरीवन में, लेकिन मैं इनका चाहता हूं आप लोग मुझे पर्सनल चैट में ही जवाब दें। टाइम लग रहा है, टाइम इतना नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, शिवेंद्र जी, रिया जी और आदित्य जी, आप तीनों के आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेट, चलिए कोई नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर अभी पता लग जाएगा, ठीक है। जिसने कर लिया है वेरी गुड, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, देखिए कहा गया है इनकम और एक्सपेंस का रेशियो दिया है। मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल 4:3 एंड एक्सपेंसेस का जो दे रखा है 3:2। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर पीटर और ये लिख लिया पॉल, ठीक है। इनका ये हो गया इनकम और ये हो गया एक्सपेंसेस। तो इनकम हो गया 4:3 और एक्सपेंसेस हो गया 3:2। आगे कहा है कि 6,000 रुपए ये लोग ईच से, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट 6,000 रुपए बचा लेता है महीने के लास्ट में, ठीक है। तो 6,000 बचा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए बचत कब आती है, सेविंग इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तभी तो बचत आती है ना। तो पीटर की जो सेविंग हुई, मान लीजिए पीटर की ही हमें सेविंग निकालनी है, तो उसकी भी हम क्या करेंगे, इनकम में से, इनकम को हमने मान लिया एक्स से और इसे मान लिया वाई से, मतलब 4x में से अगर मैं 3y घटा दूं तो बचत आएगी या नहीं आएगी, और बचत 6,000 रुपए कर रहा है। बोलिए क्या ये क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। ठीक है। ऐसे ही पॉल की जो सेविंग आएगी वो भी तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा, मतलब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,000। ठीक है जी? जी ठीक है। अब देखिए ये चीज यहां तक तो क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। यहां पर आप लोग आगे कहां फंस गए मुझे समझ में नहीं आया। और वैसे भी हम लोग नॉर्मल 10th तक ये पढ़ते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन अगर आ जाती है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे x की वैल्यू को बराबर कर लो या y की वैल्यू को, ताकि एक वैल्यू कट जाए और एक x या y की वैल्यू आ जाए। तो मान लीजिए मुझे x को ही मैं बराबर कर लेता हूं, तो इसे मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और इसे कर दिया नीचे वाले को किससे, 4 से मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई किया तो इसे 3 से किया तो ये हो गया हमारा कितना, 12x, ठीक है, माइनस 9y, और नीचे वाला हो गया हमारा 12x माइनस 8y, ये इक्वल आ गया 18,000 के। 3 से मल्टीप्लाई किया था और ये हमने किया था 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 24,000। ठीक है। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करने पे निशान चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो ये आ गया आपका माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6,000, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपकी 6,000 की। ठीक है। तो y की वैल्यू 6,000 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि मान लीजिए हमने 4x माइनस 3y ले लिया इक्वल 6,000 है, ये वाली इक्वेशन हमने ये वाली उठा ली यहां से, तो 4x हमने जो का त्यों रखा, y की वैल्यू 6,000, तो y 3 इंटू में 6,000 कितना हो गया, 18,000, मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4x इज इक्वल टू ये 18,000 उधर जाएगा इक्वल के, तो प्लस का बन जाएगा, 18,000 प्लस में 6,000 इज इक्वल टू 24,000, सो x इज इक्वल टू 6,000। क्या ये चीज क्लियर हो गई, x और y की वैल्यू कैसे आई हमारी?
बोलिए। जी सर। जब x और y की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने तो क्या इनकी इनकम नहीं निकाल सकते? अब 4x और 3x आ सर। जाएगी ना? हाँ जी। सर अगर हम लोग यहीं पे रेशियो अगर दिया हुआ इनकम का और एक्सपेंस का, तो इनकम में से अगर एक्सपेंस को माइनस कर दिए तो 1 हो गया यहीं पे, ये 1 हो गया। और उसका 1 इज इक्वल टू 6000 सेविंग दिया हुआ है हाँ, इसका 1 भी इज वन इक्वल होगा, टू यहीं से 6000। निकाला था सर। उसका और इंटू उसका भी 4। उसका भी वही आ जाएगा। ये आप लोग वो जो मैंने 2 पैटर्न बताए थे ना, वो दूसरा पैटर्न डिफरेंस वाला, कि दोनों का अंतर कितना है और वो अंतर किसके बराबर है? 6000 के बराबर है। 6000 वो तो भी वैसे सही ही है। बना है। मैं उसमें फंस के रह गया सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले का निकाल लिया कि 4 में से -3 किया, 1 आ गया, 3 में से 2 किया, 1 इज इक्वल टू 6000, ऐसे ही हो गया। अब 6000 को 4 से इंटू कर 24000, इसको 3 से इंटू कर 18000, ये हो गया क्या है। लेकिन क्या किया कि भैया माइनस करो, पहले कोई इनकम नहीं, में हो से जाता एक्सपेंसेस है माइनस बस। करो, उसके बाद अपन को 6000। भाई बस पकड़ लिए। कोई नहीं। भाई ठीक वाह। है, जितने भी आंसर आए थे अब तक सही आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है। देखिए, गलतियां होगी तो उनमें सुधार भी होगा। आगे बढ़ते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, 2015 का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कि 2 ग्लास है, 2 इक्वल ग्लास है, एक ही प्रकार के हैं। एक में 1/3 है मिल्क और एक में 1/4 मिल्क है। तो उसके बाद उनमें पानी भरा जा रहा है, ठीक है, और एक बर्तन में उन्हें मिला दिया गया। तो रेशो निकालना है आपको मिल्क और वाटर का। क्वेश्चन समझ में आ गया? हिंदी में भी कर दूं? ये लीजिए, स्क्रीन शेयर हो रही है ना हिंदी वाली अब? अरे वाह, आंसर भी आ गया, लेकिन थोड़ी ज्यादा या तो जल्दबाजी कर दी आपने। वापस रिकैलकुलेट कीजिए। ग्रेट मिहिर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रिया जी। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग के आंसर बिल्कुल सही आ गए और इतनी जल्दी आ गए। नो, रिकैलकुलेट कीजिए। आदित्य जी प्लीज रिकैलकुलेट कीजिए आप। शिवेंद्र जी क्या हुआ, जवाब नहीं आया आपकी बार? थोड़ा फंसा हुआ सर। सर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक जगह फंस के दोबारा से कर रहा हूँ। कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन रियल में सिंपल ही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक में जो ग्लास में जो दूध है, एक में 1/3 है और एक में 1/4 है। ठीक है, एक में 1/3 है और एक में 1/4 है। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, जिसमें 1/3 है इसमें पानी कितना आ सकता है? 2/3, वो 3। और इसमें पानी कितना आ सकता है? 3/4। 3/4। ठीक है, अब भाई ग्लास तो दोनों बराबर ही होगा ना। ये प्लस में ये पानी मिला दिया और ये प्लस में ये बराबर होगा या नहीं होगा? जी सर। ठीक है, मतलब दोनों का रेशियो जो होगा, कहने का मतलब 1/3 प्लस में रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का पूछा है, तो 1/3 और प्लस में 1/, देखिए पूछा किसका है, ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसने पूछा है मिल्क का, कहाँ गया क्वेश्चन, नीचे, अच्छा, बर्तन में दूध और पानी का रेशियो। तो पहले दूध दूध को आप जोड़ लो, 1/3 प्लस में 1/4 कितना हुआ? 1/3 प्लस में 1/4, दूध दूध को जोड़ लो भाई, एलसीएम 12 आ गया, 4 + 3 7/12। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? अब पानी का रेशियो जोड़ लो। अब पानी कितना था? एक में 2/3 था और एक में 3/4 था। इसका भी एलसीएम लिया तो 12 आ गया, ऊपर 8 + 9 मतलब 17/12। क्या ये चीज क्लियर है?
अरे भाई अब इसी का ही तो रेशो निकालना था, एक दूध आ गया एक पानी आ गया, तो 7:12, 17:12, 12 से 12 चाहे कैंसिल कर दो या नीचे वाली हरदम वैल्यू छोड़ दी जाती है, तो ऊपर का कितना आ गया हमारा 7:17। दिस इज द आंसर एंड करेक्ट आंसर। सही है सर, अभी तो अच्छा मैंने 12 और 12 नहीं देखा। ठीक है ठीक है, जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों को 1/4 ही भरवा देते इधर, 1/3 क्यों कर दिया? अब भाई उनकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है 2016 का है। दो व्यक्तियों की कुल परिलब्धियां, मतलब उनकी उपलब्धि कह लो, ठीक है, कि दोनों व्यक्ति को जो उपलब्धियां हैं वो सेम है, जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया वो इक्वल है, बट वन गेट अलाउंस, मतलब उनकी सैलरी से, देखिए अलाउंस तभी मिलता है जब सैलरी की बात आ जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक के जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अलाउंस कितना मिल रहा है, ठीक है, टू द एक्सटेंस ऑफ 65 पर, मतलब उसकी बेसिक सैलरी का 65% तक, ठीक है, और जो दूसरा वो 80%। तो कह रहा है द रेशियो बेसिक पे ऑफ फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ लेटर, मतलब पूर्व का वेतन और मूल का वेतन, ठीक है, पहले का, तो उन दोनों का अनुपात निकालना है आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए कितनी टफ बना रखी है, समझने वाली बात है, और ये यूपीएससी का बिल्कुल क्वेश्चन है, कोई मैंने अलग से नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर का 2016 का क्वेश्चन है। सर जी 2 मिनट। ओके, नो, प्लीज recalculate। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है। देखिए बोर अगर हो रहे हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार होता क्या है, क्लासेस लंबी चलने से थोड़ा सा बोरियत फील होती है। recalculate। इसकी दूसरी लाइन समझ में नहीं आ रही, लास्ट में पूछ क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। अभी हो जाएगा क्लियर, कोई नहीं, कराएंगे। तो देखिए आंसर गलत आ रहे हैं, सभी के गलत सर आ जी रहे हैं। 2 मिनट दे दीजिए सर, किसी काम से चला गया था। 2 मिनट। कोई नहीं, अब फिर से 2 मिनट दें, प्लीज। कीजिए ट्राई, कोई नहीं कोई नहीं। आप ईयरफोन निकाल के कंटिन्यू कीजिए जब तक धर्मेंद्र जी को समझाने दीजिए। अरे यार ऐसा करोगे? फिर वही बात है, मान लीजिए इनका गलत आया तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ वही तो। दोनों आंसर के मूल सबके वेतन का रॉन्ग आ पूछा? रहे हैं जी। कोई नहीं, देख लीजिए आप अजय जी, फिर ठीक पता सर लग जी। जाएगा आप उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन का अलाउंस जो है उसने दे रखा है, फर्स्ट पर्सन का दे रखा है जो वो 65%, और सेकंड का जो दे रखा है उसने वो दे रखा है 80%। क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब टोटल एम्यूलमेंट, मतलब उसकी उपलब्धियां जो है टोटल, वो कब निकलती है, मतलब बेसिक पे प्लस में अलाउंस होता है,
तो मतलब यहां से ये आया, अगर मान लीजिए उसकी बेसिक पे हमने मान ली फर्स्ट पर्सन की x और सेकंड की मान ली y, ठीक है, तो इसका x प्लस में 65% हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। और जी सर। इसका हुआ y सर। प्लस में 80% मतलब 80 इंटू में y अपॉन में 100 हुआ या नहीं हुआ, जी सर। हुआ ना। तो जब हमने इसे सोल्व किया तो ये तो आ गया 1.65x, और जब हमने इसे सोल्व किया तो ये आ गया 1.80y। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। सर ये आप एक्स किसको ले रहे हो, बी की इनकम को? नहीं 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 नहीं, मैंने ए की इनकम को x लिया है, बेसिक इनकम को, बेसिक सैलरी को, और बी की बेसिक सैलरी को y लिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है इसने कि जो x की आपकी सॉरी वो अलाउंस है वो 65% है उसकी सैलरी का, तो सैलरी का 65% मतलब x गुना में 65 अपॉन में 100, ठीक है। लेकिन एम्यूलमेंट निकालने के लिए, उसकी परिलब्धियां निकालने के लिए हम बेसिक सैलरी में अलाउंस को जोड़ते हैं। तो बेसिक सैलरी हमने x मानी थी a की, और अलाउंस हमारा 65% है बेसिक सैलरी का, तो 65 इंटू में x अपॉन में 100 ये लिखा था मैंने। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे ही मैंने ये y का लिखा है यहाँ पर, y का जब लिखा तो यहां से हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, ऊपर वाले से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बताइए यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मैं रिवाइज करूं इसे, बताइए एक बार क्या? बता दीजिए। ठीक सर है, एक बार देखिए फिर से रिपीट कीजिए ना, नहीं क्लियर हुआ मेरे बिल्कुल, को। एक आपने मिनट, बी प्लस ए क्यों लिखा था ऊपर में फिर? बेसिक पे एंड अलाउंसेस। ठीक। देखिए मान लीजिए मैंने माना ए की सैलरी x, बेसिक सैलरी, बी की सैलरी मान ली y, ठीक है। अब आगे इसने कहा है बेस, कभी भी अलाउंस इसने 65% कह रखा है बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी का 65% मतलब x गुना में 65 अपॉन में 100 और y गुना में 80 अपॉन में 100। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, ये तो हमने सिर्फ अलावेंस ही तो निकाला है अब तक, एक्स और वाई उनकी सैलरी मान के उनके अलावेंसेस निकाले हैं, लेकिन उनके टोटल एम्यूलमेंट्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी प्लस में अलावेंसेस। तो बेसिक सैलरी हमने ए की कितनी मानी थी, एक्स, और उसका अलावेंसेस कितना आया था अभी हमारा, एक्स, 65। मतलब 65 एक्स अपॉन में 100, यही आया ना अभी ये वाली। और ऐसे y की कितनी आई, y प्लस में कितनी आई, 80y अपॉन में 100। क्या ये चीज क्लियर है? जब इस वाले जी को सर। मैंने सोल्व किया तो 100 एलसीएम लिया तो ये 100x प्लस 165x मतलब 165x अपॉन में 100x मतलब कि 1.65x। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब यस सर। एलसीएम लेके मैंने ये कर दिया। ऐसे ही इस वाले का एलसीएम लिया तो इसकी वैल्यू जो हमारी आ गई वो 1.80y आई थी, ठीक है जी, ओके है। आप देखिए जी सर। दोनों की परिलब्धि इसने बताया तो है, दोनों का सेम है, इक्वल है। इक्वल है मतलब ये हुआ कि जो 165 मतलब यानी कि 1.65 था ना हमारा, 1.65x जो है वो 1.80y के बराबर है या नहीं है? जी। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया, 165x बराबर 180y आ गया, मतलब x अपॉन में y बराबर आ गया 180 अपॉन में 165। क्या ये चीज क्लियर है? यहां तक काट दिया, 12 आ गया, ये 11 आ गया, सो x रेशो y इज इक्वल टू 12 रेशो 11। दिस इज द आंसर। हैव यू गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कहीं भी डाउट हो बता दीजिए। ग्रेट अजय जी, प्रिया जी, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन, पता है किसी को कंफ्यूजन वर्ड से हो रही थी, जब वर्ड का पता ही नहीं है कि भाई एम्यूलमेंट होता क्या है, निकालेंगे कैसे, तो आंसर करे क्या, जब हमें पता ही नहीं बेसिक सैलरी प्लस अलावेंसेस होता है, यही नहीं पता नहीं तो हम क्या करेंगे?
मेरे को पता था इसीलिए मैं कर रहा था। नहीं वो बात सही है, मतलब मैं औरों के लिए जैसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए हाँ, एक नया नया कोई बंदा आएगा सुनेगा तो भाई उसे पता ही नहीं कि टोटल एमिलमेंट जो होगा बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस होगा, तो वो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाएगा। फर्स्ट में मैं भी उलझा कि उपलब्धियां मतलब मैंने कि यार यहाँ पर कहीं वो तो नहीं अलाउंसेस के साथ इंसेंटिव भी जोड़ दिया हो या कुछ और, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है वेतन में, कोई बिल्कुल एक होता ही है चीज नहीं होता है। भाई, आपका हाँ, टीए होता है, डीए होता डीए है, होता है, ठीक है, पीएफ होता है, ईएसआई होता है, ठीक है, काफी चीजें होती है। काफी चीजें होती है, तो इनमें फिर उसके अगर बाद मान मेरे को ये देखिए, ये तो अलावेंसेस था इसलिए जुड़ गया। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर टीए दे देता, ठीक है, वो भी जुड़ता, डीए देता वो भी जुड़ता, अगर पीएफ देता तो वो घट जाता, हाँ पीएफ करता है देता ना तो वो वो तो, घट जाता, और करता है वो तो, ईएसआई देता वो भी घट जाता। वो भी कट जाता है। तो आपको देखना है दे क्या रखी है वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता ना 40% पीएफ प्रोविजनल फंड, ठीक है, 40% यहाँ पे दे देता पीएफ, वन गेट्स पीएफ या वन गेट्स कट आउट ऑफ पीएफ 14%, तो वो 40% जो होता है ना वो हम यहाँ पर माइनस प्लस कर रहे थे ना, माइनस बेसिक कर रहा, सैलरी प्लस में हम लोग क्या कर रहे माइनस हैं, कर रहा तो था। वहां पे ये माइनस हो जाता, 40% जितना आता वो माइनस हो जाता। ये चीज आप लोग बस ध्यान रखना। सबको आगे क्लियर हो गया, समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है, जी तो सर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पी जो है काम करता है एज फास्ट एज क्यू, क्यू का 3 गुना, और पी और क्यू जब एक साथ काम करते हैं तो वो आर का 4 गुना के बराबर काम कर रहे हैं। तो पी एंड क्यू आर टुगेदर वर्क ऑन ए जॉब, तीनों अब एक साथ किसी काम पर कर रहे हैं, तो उस समय उनकी अर्निंग का जो शेयर होगा वो क्या होगा, ये चीज आपको उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। किस अनुपात में वो अपनी अर्निंग जो है वो साझा करेंगे, बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन समझने की बात है, बस अगर समझ लिया तो आंसर मात्र 10 सेकंड में सॉल्व है इसका आंसर। नेटवर्क इशू आ रहा है, कई लोगों का मैसेज आ रहा है। पी क्यू आर के फॉर्म में निकालना है ये आपको। आप देखो क्या जो आपने आंसर मुझे भेजा है क्या पी क्यू आर के फॉर्म में ही है? ग्रेट रिदा जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राहुल जी वेरी गुड, इसे कट कर दो आप। जी 100 के हिसाब से निकाल दिया मैंने। बिल्कुल समझ गया मैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो P है वो Q का 3 गुना है, मतलब P जो काम कर रहा है Q के 3 गुना के बराबर, तो ये लिख दिया हमने। और फिर आगे कहा है कि P प्लस जो Q काम कर रहे हैं वो R के 4 गुना के बराबर, मतलब 4R, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक चीज ये निकल के आ गई, ठीक है, कि अगर हम 4R के मतलब यानी कि यहां से 4R को आप क्या लिख सकते हो बताइए, या फिर एक चीज यहीं से ले लेता हूं, एक P कितने के बराबर है? 3Q के है ना, 4Q इज इक्वल टू 4R। 3Q है ना, तो Q 3Q प्लस में Q इज इक्वल टू 4R, तो कितना आ गया 4Q बराबर कितना आया? 4R आया या नहीं आया? मतलब Q by R is Q equal to पर 4 by 4। ये आया,
तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू है तो सही, सीधी सी वैल्यू वही है, वहीं से आगे वो 3 गुना वाली वैल्यू क्यू आर के बराबर है, तो 1 1 उनका आ गया और इनका 3 गुना ये 3 हो गया, डायरेक्टली हो गया यहीं पे, आगे कुछ करना ही नहीं है इसमें, यहीं पे खत्म है क्वेश्चन। क्या सबको क्लियर है? 1:1 लाके बोलिए। जी सर के लिए सर ये किसी और आर की रिस्पेक्ट में ले लिया मैंने, मतलब वैल्यू पुट करके, तभी मेरा ये ऑपोजिट आया बिल्कुल। हाँ तभी मैंने आपको कहा था कि देखिए आपने किसके पक्ष में, या पी क्यू आर के फॉर्म में लिया या किसके फॉर्म में। मैंने भी आर के पक्ष में लिया कि पी और क्यू दोनों के दोनों 4 गुना आर से, तो वो 4 इंटू पी क्यू पी प्लस क्यू इजकल टू आर कर दिया। ठीक है, आठ क्वेश्चन गाइस और है, आप लोग अभी करेंगे या फिर कल करेंगे? कल कर लेते हैं, अभी पढ़ना भी है। कल करेंगे फिर, कोई नहीं, कल ठीक करते है। हैं। हाँ कल करते हैं, एक फिर और कर लेते हैं सर, एक उसके और बाद कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं, एक और कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, गलत नहीं होना चाहिए। कहाँ है क्वेश्चन? जी हाँ, 5th क्वेश्चन कि मंथली इनकम दी हुई है एक्स और वाई की रेशियो के फॉर्म में 4:3, मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है 3:2। ये तो हो गया ना साहब? वही क्वेश्चन है सेम। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, वाला question फर्स्ट है। वाला नहीं नहीं हीटर नहीं, और पोल देखिए वाला। देखिए 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 देखिए, ध्यान दीजिए, उसमें क्या पूछा था? अलग बच्चा पूछी थी, इसमें माँ से कहा पूछी है। हाँ क्वेश्चन 24 वही है, 18,000 ठीक वही हो है, जाएगा। लेकिन ये 2017 में भी मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो 2015 में था, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 लाइन का क्वेश्चन छोटा सा, किस फॉर्म में, लैंग्वेज देखिए, चीजें वही थी, पीटर और पॉल वाली फॉर्म में, ठीक है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शिवेन जी आपका 5वां भी हो गया। हो गया ना सर, ठीक है। ठीक है जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सेशन को ज्वाइन करने के लिए। कोई डाउट हो तो आप लोग बता देना, अभी भी पीडीएफ को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और पूरे जो भी मेरे पास क्वेश्चन है वो सारे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग खुद सॉल्व करके देख सको। कोई प्रॉब्लम हो तो कल हम लोग उसे कंसल्ट कर लेंगे, और कल हमारा परसेंटेज भी उम्मीद करूंगा कि मैं परसेंटेज को कल शुरू कर दूं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर एंड गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक गुड यू नाइट सर। सर। गुड नाइट।